गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के विषय में चर्चा की थी और साथ ही टाइप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम ट्रांसक्रिप्शन के अंतर्गत एलिमेंट्री आइडिया अबाउट पॉलीमरेज, कैपिंग, पॉलीएडिनाइलेशन, आरएनए प्रोसेसिंग, एक्सोन एंड इंट्रोन्स के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर राजेश कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। नाउ फर्स्ट पॉइंट, जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम ट्रांसक्रिप्टेज अर्थात डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज और इसके अतिरिक्त राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेटेज, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड यूटीपी की आवश्यकता होती है। तो आज हम पहले आरएनए पॉलीमरेज के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह एंजाइम प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स में दोनों में पाया जाता है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिफरेंट प्रकार का होता है। प्रोकैरियोट में केवल एक ही एंजाइम सभी प्रकार के आरएनए सिंथेसिस करता है अर्थात आरएनए का संश्लेषण करता है, लेकिन यूकैरियोट्स में डिफरेंट आरएनए के लिए डिफरेंट एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाला एंजाइम होता है। यह कोर एंजाइम और सिग्मा फैक्टर के द्वारा निर्मित होता है। इसका सेंट्रल पार्ट 4 पॉलीपेप्टाइड चेन द्वारा निर्मित होता है, जो 2 अल्फा एंड 1 बीटा और 1 बीटा डैश सब यूनिट द्वारा निर्मित होता है। इसके अलावा सहायक प्रोटीन भी पाई जाती है, जैसे सिग्मा, ओमेगा एंड इरीफा आदि। कंप्लीट होलो एंजाइम डीएनए के स्पेसिफिक प्रोमोटर साइट से बंधित होकर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा प्रोमोटर की पहचान में सहायक होता है। इसे होलो एंजाइम से पृथक किया जा सकता है। बीटा सब यूनिट में आरएनए सिंथेसिस हेतु एक्टिवेटर साइट पाया जाता है। बीटा डैश सब यूनिट आरएनए पॉलीमरेज के को डीएनए टेम्पलेट से बंधने में मुख्य भूमिका अदा करती है और ओमेगा सब यूनिट का कार्य यह माना जाता है कि यह डीएनए को खोलने में सहायक होता है। इस एंजाइम की डिफरेंट सब यूनिट्स के कार्यों के इस एंजाइम के डिफरेंट सब यूनिट्स के कार्य अलग अलग प्रकार के होते हैं। नाउ साइंटिस्ट इशिवाहावा ने 1992 में आरएनए पॉलीमरेज की स्ट्रक्चर और प्रत्येक सब यूनिट के बंधक साइट के विषय में फंक्शनल मैप प्रस्तुत किया था। तत्पश्चात यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन से पहले कैपिंग, पॉलीएडिनाइलेशन एंड आरएनए प्रोसेसिंग इवेंट्स होती हैं, अर्थात पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के अंतर्गत कैपिंग, पॉली ए टेल एंड स्प्लाइसिंग की क्रिया संपन्न होती है। फर्स्ट स्टेप ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन नोन एज कैपिंग। मैसेंजर आरएनए के 5th एंड पर मिथाइलेटेड ग्वेनिन न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होता है, जो सब टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड के साथ ट्राइफॉस्फेट के द्वारा बंधित होता है। सब टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड मिथाइलेटेड होता है, जो राइबोज के 2nd हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर स्थित होता है। इलोंगेटेड होते हुए मैसेंजर आरएनए के 5th एंड पर ट्राइफॉस्फेट ग्रुप उपस्थित होता है। जब आरएनए 50 न्यूक्लियोटाइड लंबा होता है तो कैपिंग एंजाइम के द्वारा 5th एंड पर जीटीपी अर्थात ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बंधित हो जाती है और मिथाइल ट्रांसफरेज के द्वारा मिथाइल ग्रुप कैप के ऊपर स्थानांतरित हो जाता है। कैपिंग के या मिथाइलेशन के कारण मैसेंजर आरएनए विखंडित होने से बच जाता है। सेकेंड इवेंट
जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के अंतर्गत होती है उसे पॉली एडिनाइलेशन या पॉली एडिनीलीकरण कहता है। यूकैरियोट्स में यूकैरियोटिक आरएनए में थर्ड एंड पर पॉली एडिनाइलिक एसिड की चेन पाई जाती है। इसे पॉली ए टेल के नाम से जाना जाता है। जिस मैसेंजर आरएनए में ये चेन पाई जाती है उसे पॉली ए प्लस कहा जाता है। यह चेन डीएनए द्वारा कोडेड नहीं होती बल्कि न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन के पश्चात मैसेंजर आरएनए के थर्ड एंड पर संयुक्त होती है। यह क्रिया एंजाइम पॉली ए पॉलीमरेज द्वारा प्रेरित होती है। यह एंजाइम मैसेंजर आरएनए के थर्ड एंड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पहचान करता है और 200 एडेनिन के क्षारों को इससे जोड़ता है। इस क्रिया से ट्रांसलेशन प्रोसेस प्रभावित नहीं होता है, लेकिन पॉली एडिनाइलेशन की घटना संभवतः मैसेंजर आरएनए को स्थायित्व प्रदान करती है। इस प्रकार पॉली एडिनाइलेशन प्रोसेस का जो कार्य है वह है मैसेंजर आरएनए को स्टेबिलिटी प्रदान करना। नाउ थर्ड, आरएनए प्रोसेसिंग। यूकैरियोटिक जीन प्रोकैरियोटिक जीन की तुलना में डिफरेंट होती है। यूकैरियोट स्ट्रक्चरल जीन की लंबाई इससे संश्लेषित मैसेंजर आरएनए की तुलना में अधिक होती है। मैसेंजर आरएनए के साइटोप्लाज्म में स्थानांतरित होने से पहले इन अतिरिक्त चेन को हटा दिया जाता है। इस प्रकार यूकैरियोट में जीन कोडिंग और नॉन जीन कोडिंग चेन बना होता है, अर्थात एक जीन एक्सॉन और दूसरा इंट्रॉन श्रृंखला द्वारा निर्मित होता है। आरएनए प्रोसेसिंग में सबसे पहले हिट्रोजीनस आरएनए अर्थात विषमांगी आरएनए का निर्माण होता है, जिसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों चेन उपस्थित होती है। आरएनए प्रोसेसिंग के समय इंट्रॉन चेन हट जाती है और मैसेंजर आरएनए में केवल एक्सॉन चेन ही शेष रहती है। इस प्रकार हिट्रोजीनस आरएनए में इंट्रॉन चेन का हटना आरएनए प्रोसेसिंग कहलाता है। इस प्रकार तीन घटनाएं यूकैरियोट में अनुवादन या ट्रांसलेशन से पहले होती है, जिसे हम कैपिंग, पॉली एडिनाइलेशन एंड आरएनए प्रोसेसिंग के द्वारा जान सकते हैं। नाउ डिफरेंस बिटवीन एक्सॉन एंड इंट्रॉन। एक्सॉन डीएनए का फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट होता है, जबकि इंट्रॉन डीएनए के इंटरवेलिंग अर्थात मध्यवर्ती पार्ट को कहता है। एक्सॉन आरएनए को कोडित करते हैं, जबकि इंट्रॉन आरएनए को कोडित नहीं करते। एक्सॉन ग्वानिन, थाइमिन, एडेनिन ग्वानिन नियम का पालन नहीं करते, जबकि इंट्रॉन इस नियम का पालन करता है। रेगुलेटरी प्रोटीन एक्सॉन द्वारा कोडित नहीं होते, जबकि इंट्रॉन द्वारा कोडित होते हैं। एक्सॉन की संख्या निश्चित होती है, जबकि इंट्रॉन की संख्या डिफरेंट होती है। एक्सॉन कभी भी इंट्रॉन नहीं हो सकते, जबकि इंट्रॉन दूसरे जीन के लिए एक्सॉन का कार्य कर सकते हैं। एक्सॉन रेप्लिकेटिव अर्थात पुनरावर्ती होते हैं और इंट्रॉन रेप्लिकेटिव नहीं होते। आरएनए के साथ एक्सॉन संकरित हो सकते हैं, लेकिन इंट्रॉन संकरित नहीं होते और लूप का निर्माण करते हैं। इस प्रकार इंट्रॉन और एक्सॉन में अंतर पाए जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसलेशन के विषय में चर्चा करेंगे। ट्रांसलेशन के अंतर्गत मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन के विषय में जानकारी प्राप्त की जाएगी। इस प्रकार ट्रांसक्रिप्शन के अंतर्गत मुख्य रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक एंजाइम ट्रांसक्रिप्टेज, वी कैन से डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज और राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेटेज, जिनमें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज, जीटीपी गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेटेज, सीटीपी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेटेज एंड यूटीपी यूरिडीन ट्राइफॉस्फेटेज की आवश्यकता होती है। और इसके अंतर्गत आरएनए पॉलीमरेज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के अंतर्गत आरएनए पॉलीमरेज, कैपिंग, पॉली एडिनाइलेशन टेल, स्प्लाइसिंग, आरएनए प्रोसेसिंग एंड एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स की
के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसलेशन अर्थात अनुवादन, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।